भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। क्या किया हमने अपने पूर्वजों के लिए? पूर्वज तो छोड़ो, अपने जीवित माँ बाप को भी हम कुछ नहीं दे पाए। गर्व से जिंदगी जियो। मान्यवर, मेरी मां आज दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे दुख नहीं है। एक स्त्री को जो सम्मान मिलना चाहिए, एक स्त्री को जो मान मिलना चाहिए और एक स्त्री को जिस शान से विदा होना चाहिए, वो अपने जीवन में जी करके गई है। ये संतुष्टि का भाव हमारे अंदर मौजूद है। कहीं हाथ नहीं फैलाया, अपनी शान में जी। जो लोग परिचित थे, शान से जी और शान से विदा हो गई। ध्यान रखना, मैंने उसे लेटे लेटे विदा नहीं कराया, मैंने उसे संतों की भांति बैठे बैठे विदा कराया है। ध्यान रखिए, जिंदगी उसका नाम होता है। संतों के भांति जियो, संतत्व के भांति जियो। मान्यवर, उस माँ ने कह दिया कि मैं झूठे की औलाद की माँ बनना नहीं चाहती हूँ, सत्यवादी बनो। अब्राहम लिंकन ऐसे राष्ट्रपति हुए अमेरिका के इतिहास में। एक गरीब घर में पैदा हुए, निर्धन के घर में पैदा हुए, कुछ नहीं था उनके पास, लेकिन उन्होंने ऐसी जिंदगी जी। एक साधारण सा आदमी, कई बार जो जो काम उसने किए सब में फेल हो गया, किसी काम में सक्सेस नहीं हुए, फिर भी उन्होंने अपने जीवन में सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ा और अमेरिका के राष्ट्रपति बन करके खड़े हो गए। ध्यान सोचना है, सत्य होना चाहिए जी। कमजोर कौन होता है? जिसके पास सत्य की ताकत नहीं होती। कसमें कौन खाता है? लड़खड़ाती किसकी जुबान है? जिसके पास सत्य की ताकत नहीं हुआ करती है। अपने अंदर धन की ताकत पैदा मत करो, कुछ नहीं होता है धन से। अपने अंदर झूठे सम्मान की ताकत पैदा मत करो। अपने अंदर ये सोना चांदी गाड़ी मोटर दिखाने की ताकत पैदा मत करो। इससे कोई गरिमा बनने वाली नहीं है। ध्यान रखना, ये कपड़े, ये जो कागज के लिबास पहनकर बाजारों में घूमोगे, बरसात होगी, सब सत्यता सामने नजर आ जाएगी। ये धोखे में मत रखो अपनी जिंदगी को। दौलत कमाने से कुछ नहीं होता। कमा ली, क्या किया उससे? कौन से आदर्श, कौन से पुरखे बन गए? एक बात ध्यान रखना, जब आदमी मर जाता है ना, तो उसका ये याद नहीं किया जाता मरने के बाद कि कितना पैसे वाला था। ये याद नहीं किया जाता है कितने मकान थे उसके। ये याद नहीं किया जाता है कितनी गाड़ियां थी, कितने सोने चांदी जवाहरात हीरे का स्वामी था वो। ये याद नहीं किया जाता है। मरने के बाद क्या याद किया जाता है? रावण की लंका याद की जाती है क्या? नहीं की जाती है। क्या याद किया जाता है मरने के बाद? आदमी का व्यवहार याद किया जाता है। कोई करोड़पति अरबपति मर जाए, व्यवहार बेरुखा हो, व्यवहार ऐसा हो कि कोई बात करने को तैयार नहीं। अकेली शव यात्रा होती है, कोई पीछे चलने वाला दिखाई नहीं दिया करता है। ध्यान रखना, आदमी का व्यवहार याद होता है। और व्यवहार वह जिसमें सत्यता मौजूद होती। झूठे व्यवहारों से क्या करोगे? अश्क में भीगी हुई मुस्कान का हम क्या करेंगे? छल फरेबों में मिले सम्मान का हम क्या करेंगे? और काम जो इंसान के इंसान ही ना आ सका, तो फिर पूजते मंदिरों में भगवान का हम क्या करेंगे? सत्य होना चाहिए जीवन। कैसी कैसी बातों पे हम झूठ बोलते हैं, सड़ी सी बातें। ऐसा भी नहीं कि कोई मृत्यु का क्षण आ गया, उससे बचना है तो हम झूठ बोल रहे। फालतू की बातें। उसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, इसकी पर निंदा और झूठ तज। साच जवाहर खोल, सतवादी जग में 90% हम व्यर्थ का झूठ बोलते हैं, बेकार का झूठ, जिसका कोई संबंध नहीं, कुछ लेना देना नहीं है। इसकी मिलाई, इसकी बात सुनी, अपना मिर्च मसाला डाला, जो अर्थ है वह छिपा दिया, दूसरे
अर्थ बनाकर बात उसके कान में कचड़ा डाल दिया दुनिया भर का। ध्यान रखे आदमी, ध्यान रखना, एक के से निकली हुई मुंह की बात जब दूसरे तक पहुंचती है और बीच में 3-4 हो जाते हैं ना, तो मुख्य बात का अर्थ बदल जाता है, और अर्थ बदल के बात किसी रूप में पहुंचा करती है, अर्थ ही बदल जाता है। वो मिर्च मसाले बीच में डाल देते हैं थोड़ा थोड़ा सा, कान भरने वाले लोग। ध्यान रखना, हर कोई अभी आ जाएंगे मेरे पास, उसने ऐसा कहा महाराज, उसने वैसा कहा, उसने ऐसा कर दिया, अच्छा ऐसा कहा। ध्यान रखिए, ये झूठी बातें, क्या मिलता है इससे? हमने ऐसा किया, उसने वैसा किया। सांच जवाह रखो। छोटी छोटी बातों में झूठ क्यों बोलते हो? क्या रखा है? हाँ चलो मृत्यु का क्षण है, मर रहे हो, बचने के लिए बोल दो। सड़ी सड़ी सी बातों में झूठ, जो है ही नहीं वो बोले जा रहे हो, जिसका कोई संबंध नहीं है, जिसका कहीं से कहीं तक कोई और छोर नहीं है, वो झूठी बातें बोलते हैं। सोचिए दिन भर में कितना झूठ बोलते हैं। एक बात बताना, आज तक पति से झूठ नहीं बोला? ईमानदारी से 7 जन्मों की कसमें खाई हैं, फेरे लिए हैं, पूरा सच बोलते हैं। कैसा प्रेम! पति ने आज तक पत्नी से झूठ नहीं बोला। एक तो ऐसा रामलाल था, मेरी भैयावती कर रहा था, पैर दबा रहा था मेरे, इतने पत्नी का फोन आया, कहाँ हो? अब पत्नी का पहला शब्द तो हेलो हाय तो होता नहीं, पहला शब्द तो यही होता है, काव 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 काव। इसके अलावा क्या होता है? दिन भर सुबह से शाम काव 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 काव। तो उसने कहा कि बस निकल गया हूँ, रास्ते में हूँ। अरे मैं देख रहा हूँ पैर मेरे दबा रहा है, बोल रहा रास्ते में मोबाइल पे। बोले रास्ते में हो? मैंने देखा, बोले मरने दो ना। हाँ मैं भैयावती का। तो मैंने कहा तू सच क्यों नहीं बोल रहा कि भैयावती? अरे माथा फोड़ेगी, मैं आपके तो पैर दबा जाऊंगा, मेरा सिर फूटेगा घर जा करके। तो मैंने कहा कि सच क्यों नहीं बोला, बकने दो। बोले बस पहुंच गया, आधे रास्ते में आ गया, आधे रास्ते में आ गया। फिर आया फोन, काव काव किस वक्त क्या है? बोले बस भिलाड़ पहुंच गया। अरे मैंने कहा भिलाड़? अब पत्नी भी कोई ऐसी वैसी नहीं थी, वो भी शेर पे सवा शेर थी। उसने कहा सही बताओ कहाँ हो, झूठ मत बोलो। तो बोले गाड़ी चला रहा हूं। तो बोले हार्न बजा के बता। पत्नी भी काकी रही होगी, ऐसी वैसी थोड़ी रही होगी। हार्न बजा के बता।